हरे कृष्णा वर्षा जी। पिक्चर आ रही है मेरी भैया? नहीं, काफी अंधेरा आ रहा है एक्चुअली। हाँ, वो पिछली बार से पता नहीं क्या हो गया इसमें, पिछली बार भी नहीं आ रहा था मेरा चेहरा इसमें, और आप दिख रहे हो पर मुझे। चलिए बात तो करते हैं। आप लाइट में हैं या अंधेरे में हैं? नहीं नहीं, मैं लाइट में बैठी हूँ, बट इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई कैमरे में, मुझे लगता अच्छा, है। ओके। जी जी, जी, बताइए, हो सकता है फ्रंट कोई नहीं, कैमरे। मैं आपको देख पा रही हूँ। अच्छा जी जी, जी जी। बताइए। बहुत दिनों से आपसे कोई बात नहीं हुई। जी और मैंने आपको बताया था मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप भाई के रूप में आप जो हो कृष्ण जी को बात करो, उनसे उनकी पूजा करो। जी तो अभी आप जो कह रहे थे ना कि भगवान हमारी सुनते हैं, भगवान हमारी हर तरह से मदद करते हैं, तो वही मैं कहना चाहूंगी कि जैसे नवरात्रि व्रत रखते हैं ना हम लोग, तो जी मेरे ब्रदर भी माता के भक्त है, उनके प्राण प्रतिष्ठा है माता जी की। जी। तो काफी बचपन से मैं भी प्रेरित थी, तो मैं माता के नवरात्रे रखती हूँ पूरे। ठीक है भैया। तो इस बार जो नवरात्रे हुए, आप देखिए 26 अप्रैल को उनकी डेथ हुई। जी ठीक है। और उससे पहले नवरात्रे, तो वो वैष्णो देवी जाते हैं नवरात्रे में, जरूर पहला नवरात्रा वहीं करते थे। तो हमने जब नवरात्रि शुरू करे तो हम ज्वारे बोते हैं भैया। हाँ जी। ज्वारे बोए हमने, खेतरी जिसे खेतरी बोलते हैं ना, अखंड जोत रखी। हाँ, मुझे पता है, तो आप हमारे यहाँ भी सच होता है कह ऐसा। जी, तो आप सच कह रहे हो कि माता रानी सारे संकेत दे गई हमें, बट हमें ये नहीं पता था कि हमारे भैया चले जाएंगे। बट वो संकेत दे रही थी कैसे, कि हमारी खेतरी 5 दिन तक आई नहीं, जो कभी नहीं हुआ पूरे जीवन में। इतने वर्षों से मैं करती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि खेतरी 5 दिन तक दर्शन ना हुए हो खेतरी के। जब मेरा मन विचलित होने लगा, मैं पंडित जी के पास ऐसे मंदिर जाती थी, तो पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ा मन विचलित है, और पूजा में जैसे भाव नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, और माता का चेहरा एकदम लटका दिखाई दे रहा है, सारे भगवान ऐसे लग रहे हैं जैसे उदास एकदम। तो वो संकेत देकर गई कि कुछ होने वाला है, कुछ जिसके लिए तुम सजग हो जाओ। और वही हुआ, हम सजग हुए नहीं भैया, हमारे बीमार हो रहे थे, हम उनको बोल तो रहे थे कि आप जाओ डॉक्टर को दिखाने, बट जैसे पीछे नहीं पड़ रहे थे उनके। तो उनकी फैमिली भी सजग नहीं हो रही थी, हम भी सजग नहीं हो रहे थे, हमें लग रहा था नहीं कुछ होने वाला। हम पापा से कह रहे हैं, पापा भी कह रहे हैं कि बेटा आजकल तुम्हारे भगवान ऐसे स्माइल नहीं करते दिखते हैं, ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ उदासी छाई हुई है मंदिर में, और जबकि अखंड ज्योत है, खेतरी है, सब कुछ। तो वो हमें दे गए, और वो हमारे लिए अच्छे बुरे सारे संकेत देते हैं ईश्वरी, आप सही कह रहे हो। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं वो हर समय। वो बस जैसे मैंने माधव दास जी का बताया था ना, कि वो आपके जी कर्म में फेरबदल नहीं कर सकते। वो जी जी करेंगे नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ये कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कि तुम अच्छा करोगे बुरा करोगे मैं कहीं नहीं रोकूंगा, जी क्योंकि उसके प्रारब्ध तुम्हें काटने हैं। तुम अच्छा करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा करोगे तो बुरे मिलेंगे। लेकिन यदि तुम मेरे साथ रहते हो, क्योंकि ये जी जान लेते हो कि मैं साक्षी भाव में हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम बुरा जी कर्म जी। करोगे नहीं। जब तुम्हें पता लग गया कि मैं साथ रहता हूँ तुम्हारे, हाँ जी हाँ जी। तो तुम गलत कोई भी कार्य करोगे नहीं। और यदि तुमने कोई गलत अनजाने में किया भी है, तो उस समय जी मैं तुम्हारे प्रारब्ध काटने में तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तो मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ये कहते जी हैं कि तुम्हारा दुख और सुख मैं सब तुम्हारे साथ रहूंगा हर पल, जहां तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है और तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम यकीन मानना कि जी दुख कितना भी बड़ा हो। महाभारत बहुत बड़ी थी, जी। हाँ जी लेकिन अर्जुन से पहले खड़े थे कृष्ण। जी अर्जुन के पीछे नहीं खड़े थे कृष्ण, अर्जुन के आगे खड़े थे कृष्ण, सारथी बन जी करके। तो भगवान कितनी भी भारी मुसीबत हो ना, हमेशा भक्त के आगे खड़े होते हैं, और उनका सामना करना अनंत ब्रह्मांड में किसी के भी वश की बात नहीं है कि उनका कोई सामना कर पाए। तो इसलिए जी भैया जी विश्वास आपका जब प्रगाढ़ होता है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि भगवान आपके सामने आपके आगे खड़े हैं। जी। तो नहीं भैया, संकेत। मैं कह रही थी, मैं बोल रही हूँ कि मतलब कुछ गलत संकेत आ रहा है। हाँ इतने सच्चे मन से जब हम नवरात्रे रखते हैं, तो मुझे महसूस होने लगता है भैया, पहले इंट्यूशन होने लगता है कि कुछ होने वाला है। जैसे घर में कोई अगर कलेश भी होने वाला है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ भैया, सुबह में मुझे इंट्यूशन हो जाएगा। तो अब इसको है ना थोड़ा सा बदलते हैं। आप आपकी जी इस जी इंट्यूशन जी को थोड़ा सा बदलते हैं, इस पे आप काम कीजिए अगले 21 दिन। जी जी जी। तो हम इसको बताएं। बदल सकते हैं, पता है। हाँ जी, हम बताइए, इसको जरूर हम बताइए, इसको मुझे ये प्रॉब्लम देता है ये हाँ, चीज बहुत। इसको हम अच्छा जी कर सकते हैं। जी जब आपको ये इंट्यूशन आए ना कुछ गलत होने की, जी 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 तुरंत उसी समय आंखें बंद करना, और जी वो जो इंट्यूशन आई है ना, उसको अपने मन से ही डिलीट कर देना। उसको ऐसा सोचना कि ये चीज कभी घटित हुई नहीं, उसको डिलीट कर देना। जी
उस पे क्रॉस का निशान मन से ही लगा देना कि ये हुआ ही नहीं कभी, ये गलत है। और उसी क्षण में पहला काम ये करना और दूसरा काम ये करना, उसी क्षण में आपको ठाकुर जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करना है। जी भैया जी। तो वो जो मुसीबत जो आपके पल भर के लिए मन में आई है ना, उसकी ऊर्जा वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ 21 दिन करके देखो आप, उसके बाद आप जीवन भर करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम बड़े गहरे मन से किसी भी चीज को ऊर्जा देते हैं ना, हाँ जी, तो हाँ जी, वो, और मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है कि वो नकारात्मक चीजों को जल्दी ऊर्जा देता है। हाँ जी भैया, वो ये तो सकारात्मक चीजों को कम ऊर्जा देता है, उनके बारे में सोचता है लेकिन ऊर्जा उतनी नहीं देता है। लेकिन नकारात्मक चीज अपना स्पेस जल्दी क्रिएट करती है। तो इसलिए उसकी एक्सरसाइज जब हम करते हैं कि इसको हमें डिलीट ही कर देना है, इसको रहने ही नहीं देना है, तो आप यकीन मानना चीजों में बदलाव हो जाएगा। वो सारी ऊर्जा हट जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा, मतलब जैसे ही आपने कृष्ण की मुस्कुराहट को देखा और आपने ये सोचा कि प्रभु आप साथ हैं, मुझे कोई डर है ही नहीं, किसी चीज का कोई डर नहीं है, तो आप उस चीज को उस समय ऊर्जा देना बंद कर देना, वो जो बेकार चीज आपके मन में आई थी। फिर देखना आपकी सारी बातें जो आपको लगता है ना इंट्यूशन हो रही है, आपको अपनी इंट्यूशंस गलत होती हुई दिखाई देंगी। जी, ये करके देख लेना, हो जाएगा। भैया बहुत सुंदर, आपने इतना अच्छी चीज आज मुझे बताई है ना। अब मैं आज से ही ये शुरू करूंगी। बहुत दिनों से परेशान थी, आपसे सोच रही कैसे आपको अपने अंदर के विचार में बताऊं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं ठाकुर जी से अब वैसे ही बात करने लगी। करने एक भाव भी गलत आए ना, तुरंत आंखें बंद करना और उसको क्रॉस कर देना कि ये नहीं है। इससे पहले नाम जाप करते हैं। हाँ जी, नाम जाप करती हूँ ठाकुर जी से। बात भी जैसे आपने कहा है ना भाई बना के, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि देखिए आपने अपने रूप में भैया को भेजा हुआ था, ठीक है, अब वो भी नहीं है, तो अब आप हो, सिर्फ आप, और मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ बदल पाऊं। इस बात पे आपको विश्वास भी रखना है। देखो कह तो देते हैं हम ईश्वर, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं विश्वास है भैया। आपके जब भाव सुनते हैं ना, इतने विश्वास आता है ना। मतलब मेरे ऊपर इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती। पता है वर्षा, मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार है ना हम भगवान को बोल देते हैं कि भगवान तेरा मेरा ये रिश्ता है, वो रिश्ता बना तो लिया हमने, हम भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते हैं। क्योंकि उनको पता है कि भक्त ने क्या रिश्ता रखा है। मैं सच बता रहा हूं आपको, तो कई बार ऐसा मौका आएगा कि आपको ईश्वर आकर के वैसे ही मौके पे खड़े हो जाएंगे जब राखी आएगी ना। और यदि आप भूल गए तो कृष्ण आ जाएंगे राखी बंधवाने, और आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए उस चीज की। जी भैया जरूर। नहीं, आपने जब से बोला है ना, मैंने वो रिश्ता बनाना शुरू किया उनसे, तो मैंने कर दिया, और मैं उनको और जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो मैं भूल जाती हूँ एकदम। मुझे अच्छे से नींद भी आ जाती है, और मुझे चिंता ही नहीं कि आगे अगले पल होगा तो क्या। बात को है ना थोड़ा सा बस इसको सीरियस लीजिएगा। जब भी मैं सबको कह रहा हूँ ये बात रिश्ता, क्योंकि मैंने इसको अनुभव किया है। जैसे मैं बताता हूँ एक उदाहरण, मैं लास्ट टू लास्ट थोड़े दिन पहले लाइव आया था। तो मैं रात को 10:30-11 बजे मैं घर पे आया था कहीं से बाहर से, और सडनली मेरे मन में एक भाव आया कि चलो मैं लाइव जाता हूँ। आमतौर पे मेरा कोई टाइम फिक्स होता नहीं है, जैसे ही टाइम मुझे मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से बात हो। तो मुझे उस समय लगा कि फिर मुझे लगा कि अभी रात के 11 बज गए हैं, इंडिया है और काफी लोग, मुंबई जैसा पूरा भारत नहीं है क्योंकि मुंबई में लोग सोते नहीं है उतनी जल्दी, तो मुझे लगा कि सब लोग सो गए होंगे, तो इस समय क्या लाइव जाएगा तू। तो फिर भी मन में भाव आया, पता नहीं कि तू लाइव जा। मैं लाइव आ गया तो तुरंत जैसे ही मैं लाइव आया उसके तुरंत बाद धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू हुए, हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे। और मुझे पता भी नहीं था कि आज ब्रदर डे है। मैं भी थी उस लाइव में, मैं भी थी, है ना। तो मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे इस बात का मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मेरी बहन जो है वो भी बहुत व्यस्त चल रही थी, गुड्डू, तो उसने भी मुझे उस तरह का विश किया नहीं था। और तो उसके भी ध्यान में ये बात नहीं थी। उसको भी बाद में जब वो लाइव देखा उसने, तब उसको ध्यान आया। तो मैं हैरान हो गया उस समय कि आज मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन ईश्वर मतलब राधा रानी, मतलब वो बहन ही है मेरी, और वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो मैं ही देख रहा था कि उन्होंने किस जरिए से मुझे इतने सारे मैसेज करवा दिए कि भाई तुझे याद नहीं है ब्रदर डे, पर मुझे तो याद है। हाँ जी भैया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आपका रिश्ता हो जाता है ना, तो आप भूल सकते हैं, ईश्वर नहीं भूलता है जी। कभी नहीं। हाँ, आप आए, इतनी सारी बहनें हैं आपकी। हाँ, तो जुड़ना तो था ही ना। तो बिल्कुल। तो अब
जब राखी आएगी तो आप भी वैसी व्यवस्था करके रखिएगा कि मेरा भाई आएगा राखी बंधवाने, तो कृष्ण आएंगे राखी बंधवाने, ये मैं सच कह रहा हूँ आपको। जी भैया जी। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, जी खुश रहिए, जी और ये विश्वास से उसके बाद राखी के बाद आपसे बात करूंगा, आप देखिएगा, जी भैया। इंतजार जी कीजिएगा, वो भैया, आप आएंगे भी जरूर। स्वस्थ रहें एकदम, हाँ मस्त रहें, आप भी स्वस्थ रहें, ठीक है, मस्त रहें। हरे कृष्ण। जी जी। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण।